हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, दिसंबर 2021 में सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें आपका जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से जो भी क्वेश्चन आया था पेपर 1 और पेपर 2 में, उसका हम एक ही वीडियो में तीनों का, क्योंकि 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है आपका सीडीपी में, फिर आपका हिंदी में भी आता है, दोनों लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज 2 में भी। इससे आपका आएगा वाइगोस्की पियाजे से आता है क्वेश्चन, समझ गए। कोहलबर्ग से भी रहता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपका मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, तो इसका हम सोचें कि एक ही वीडियो में पेपर 1 में जो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 दोनों का एक ही वीडियो में बना दे, समझ गए। जिससे आप लोग एक बार में देख लीजिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर का आपका सिर्फ सीडीपी में आता है इससे क्वेश्चन, समझ गए। और 2 दिन एग्जाम आपका हुआ है 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को, जो सीटेट का दिसंबर 2022 का, उसमें भी भरपूर क्वेश्चन था आपका किसका, तो पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहले हम जीन पियाजे के बारे में कुछ बता देते हैं, फिर उसके बाद ही सिंपल बता देते हैं कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया था। वैसे क्वेश्चन में तो डिस्कस करते चलेंगे हम लोग, 4 कौन कौन है थोड़ा हम इस पर बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गए। जीन पियाजे ने क्या दिया था, 4 अवस्था दिया था संज्ञानात्मक विकास का, जिसमें पहला था आपका संवेदी, या इसी को गामक बोलते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा जो आपका था इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको बोला जाता है। दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका याद रखिएगा जन्म से 2 साल, समझ गए, जन्म से कितना 2 साल याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो आपका 2 से 7 साल होता है, प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। फिर आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल या 12 भी कहूँ लिखा रहा था, 7 से 11। और होता है अगला अमूर्त या औपचारिक, जिसको हम लोग 11 से ऊपर बोलते हैं, यानी 11 से 16 तक, समझ गए। तो ये 4 अवस्था होता है, पूछा जाता है, समझे। वाइगोस्की जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम डिस्कस कर देंगे, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसका काल होता है आपका 2 से 7 साल, तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। चलिए हम आते हैं, अब लोग ऑप्शन पर, चारों ऑप्शन डील करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। पहला है प्रतिलोमिक चिंतन। प्रतिलोमिक चिंतन का मतलब होता है जो दोनों तरफ से हो जाए, यानी एक पक्ष कर लिए और दूसरा पक्ष भी कर लिए, यानी ताला खोल भी लिए बंद भी कर लिए, उसे प्रतिलोमिक चिंतन कहते हैं। तो ये आपका तीसरा अवस्था में आता है, समझ गए। मूढ़ संक्रियात्मक में प्रतीकात्मक खेल होता है, आपको बच्चा है, प्रतीकात्मक खेल कहने का मतलब होता है कि बच्चा के पास कार्ड न होते हुए भी जो कूट वगैरह होता है उसको कार्ड समझ के उसके साथ खेलता है, तो इसी को प्रतीकात्मक खेल बोलते हैं। सांकेतिक खेल इसी बोला जाता है। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, समझ गए। वर्गीकरण जो आता है आपका तीसरा अवस्था में आता है। संरक्षण भी आपका किस में आता है, तीसरा अवस्था, यानी मूर्त में आपका 3 गो ऑप्शन जो है 1, 3, 4 जो है मूर्त संक्रियात्मक का है, और जो आपका प्रतीकात्मक खेल का जो होता है वो दूसरा में होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक होता है। वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक छोटी बालिका, देखिए अब देखिए यहीं से आपका आंसर मिल गया। प्रतीकात्मक खेल बोल रहा है कि बच्चा प्रतीकात्मक खेल कर पा रहा है, तो ऐसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, समझ गए। लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी दूसरे व्यक्ति का देखिए, दूसरे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है मूर्त संक्रियात्मक में समझा जाता है, समझ गए। अब दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, छोटा बच्चा है तो उसको बैलून देख लिया, तो वो आपके पास नहीं दिखाएगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, यानी आपके नज़रिया को आप उसको समझा भी दीजिएगा तो बच्चा नहीं समझता, यानी आपके नज़रिया को नहीं समझ रहा है, आपके दृष्टिकोण को नहीं समझ रहा है, समझ गए। तो ये आपका तीसरा अवस्था में बच्चा आपके नज़रिया को समझने लगता है, यानी मूर्त, यानी जब बच्चा क्या होता है, जब 7 से 11 साल में चल जाता है तो वो समझने लगता है, समझ गए। पर अपनी पकड़ की बाहर नहीं समझ पाती है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि प्रतीकात्मक खेल बोल रहा है यहाँ पर कि किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, तो पूर्व संक्रियात्मक। संवेदी में तो बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है 18 महीना बाद, फिर अनुकरण करके सीखता है, मानसिक निरूपण बना लेता है, समझ गए, अपने इंद्रियों द्वारा कोई काम करता है। औपचारिक में मूर्त अमूर्त चिंतन करने लगता है, परिकल्पना का निर्माण करता है, निगनात्मक चिंतन करने लगेगा। अमूर्त में क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, सीरियसन आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है, प्रतिवर्ती चिंतन करने लगता है, प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, समझ गए। फिर उसके बाद मूर्त चिंतन करने लगेगा, ये सब गुण आ जाता है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। देखिए आपको लॉरेंस कोहलबर्ग पता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें आपका 3 स्तर बताया था,
पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत को हम लोग कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, समझ गए। दूसरा होता है कन्वेंशनल और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, समझ गए। और 3 स्तर में वो सब में 2-2 आपका दिए थे, क्या दिए थे, तो आपका अवस्था दिए थे, समझ गए। पहला में आपका था आज्ञा एवं दंड, यानी पूर्व परंपरागत में, समझ गए। पूर्व परंपरागत में आज्ञा एवं दंड, और दूसरा था यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखन, यानी टिट फॉर टैट भी इसको बोलते हैं। यानी आप उसका कलम तोड़ दीजिएगा तो वो भी आपका कलम तोड़ देगा, या पेंसिल जो भी चीज़ है, तो इसको यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखन बोलते हैं। आप उसका टिफिन खा लीजिएगा तो अगला दिन वो भी कहेगा हमको खिलाइए, समझ गए। तो यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखन बोलते हैं, समझ गए। तो ये हो गया पूर्व परंपरागत में। परंपरागत में आपका 2 होता है, परंपरागत में आपका 2 आता है कन्वेंशनल में, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन, या इसी को प्रशंसा की अवस्था कहते हैं, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन, समझे। इसी को गोल्डन रूल भी बोला जाता है, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन को क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन रूल भी बोला जाता है। और चौथा जो होता है, ये तीसरा हो गया, चौथा अवस्था जो होता है जिसे सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बोलते हैं, या कानून की अवस्था इसी को बोलते हैं कि नियम कानून को बच्चा सम्मान करता है, समझ गए। फिर उसके बाद आपका जो आता है पोस्ट कन्वेंशनल जो होता है आपका उत्तर परंपरागत, समझ गए। इसमें आपका बच्चा 5वां जो होता है अनुबंध, सामाजिक अनुबंध की अवस्था होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चा, यानी अनुबंध करता है समाज से, समझ गए। सामाजिक अनुबंध याद रखिएगा, अनुबंध की अवस्था। और छठा होता है सार्वभौमिक, यानी इसमें बच्चा क्या करेगा कि स्वयं, ये जो पोस्ट जो होता है बच्चा इसमें स्वयं से कोई काम करता है अपने बुद्धि विवेक के आधार पर, समझ गए। उत्तर में होता है, ये उत्तर हो गया। परंपरागत में बच्चा समाज के द्वारा नियम कानून बनाए उसके आधार पर बच्चा सोचता है, और पूर्व परंपरागत में बच्चा दूसरे के द्वारा, जो उसके माता पिता के द्वारा जो भी बताया जाएगा उसी को सही गलत मानता है, समझ गए। तो वही है, ये समझ गए। कह रहा है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। देखिए सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि जो चरण है वो भारत के बच्चा में होगा, या पाकिस्तान के बच्चा, या बांग्लादेश के कहों का बच्चा होगा, वो सार्वभौमिक हो गया। यानी पहले आपका कौन आएगा, तो पूर्व परंपरागत आएगा, फिर परंपरागत आएगा, फिर उत्तर परंपरागत आएगा, समझ गए। पहले क्या आएगा, पूर्व परंपरागत, ये सभी जगह है, समझे। तो ये अब आपका ऑप्शन हो सकता है, समझ गए। दूसरा ऑप्शन है आपका कि नैतिक चिंतन के विकास में निरंतर, देखिए नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता नहीं होती है। देखिएगा कि बच्चा में 6 अति से स्टार्ट होता है आपका नैतिक विकास, समझे। और फिर बोला हुआ है 3 स्तर ही दिया हुआ है, 3 स्तर के बाद बोला है कि खत्म। तो ये निरंतरता ना और अनिरंतरता, जो भी स्टेज थ्योरी दिए हैं, समझ गए, जो भी मनोवैज्ञानिक स्टेज थ्योरी दिए वो अनियंत्रण मानते हैं, समझ गए। इसीलिए आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये होगा नहीं, आपका ए वाला सही हो सकता है। अब कह रहा है कि नैतिक कर्मिक प्रक्रिया में है ना, पहले आपका आता है कौन, आज्ञा एवं दंड आता है, फिर यांत्रिक उद्देश्य आता है, फिर अच्छा लड़का लड़की क्रम में है, बोला नहीं, आप बोला है कि वातावरणीय कारक पर निर्भर नहीं होता है, इसका बहुत सारा कारक है, और सांस्कृतिक मूल्य पर भी निर्भर है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आपको पता है कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है उसको ZPD, जो वाइगोस्की द्वारा दिया गया है, जोन ऑफ डेवलपमेंट, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास, यानी विकास के समीप पहुंच गए। जब विकास के समीप पहुंच जाते हैं, यानी जब जो चीज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जब साइकिल चलाना सीख लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं साइकिल, यानी आप अध्यापन भी कर सकते हैं। दूसरा आदमी साइकिल चला तो उसको मूल्यांकन भी कर सकते हैं, सही चला रहा है गलत चला रहा है, यानी आप ZPD में पहुंच जाते हैं तो अध्यापन और मूल्यांकन दोनों कर सकते हैं, समझ गए। यानी 8 का A नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल हुआ, देखिए आधा हल दे रही है, वाइगोस्की के अनुसार पूछेगा। तो ये क्या है, पार या ढांचा या स्कैफोल्डिंग इसको बोला जाता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरू, देखिए आपको हम बताए थे, देखिए पहला जो आपका पूर्व परंपरागत होता है उसमें बच्चा बात तत्व या घटना के आधार पर कोई चीज़ को नैतिक मतलब नैतिक मानता है कोई काम को, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर बोलेगा तो वो पारंपरिक चरण होता है, स्वयं के आधार पर बोलेगा तो उत्तर पारंपरिक चरण होगा। याद कर लीजिएगा, ये सामाजिक हो गया, उत्तर हो गया कि स्वयं अपने बुद्धि चिंतन के आधार पर करते हैं, और पूर्व पारंपरिक हो जाता है बात तत्व या घटना के आधार पर, समझ गए। दूसरा आदमी जो बोलेगा वही चीज़ को हम सही गलत मानेंगे, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो 5 के आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर है अगला कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने
मौजूदा, देखिए ये याद रखिएगा, दो गो चीज होता है, एक समायोजन होता है, आत्मसातीकरण या इसी को समावेशन बोलते हैं, समझ गए। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, समझ गए। तो देखिए आत्मसातीकरण क्या होता है कि जब हम जो चीज़ जान रहे हैं उसमें एक और चीज़ शामिल कर लिए तो उसे कहते हैं आत्मसातीकरण या समावेशन। और एसिमिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। समायोजन क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास है, कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अब जो चीज़ जो हम हमारे पहले था उसमें हम जो संशोधन करेंगे, समझे। जैसे मान लीजिए हम 2 नवा 19 कह रहे हैं, समझ गए, तो हमको कोई आदमी बताया कि 2 नवा 18 होता है, समझ गए, तो हम इसमें संशोधन पहले करेंगे ना, क्या अब 19 से क्या 18 बोलेंगे, नहीं पहले के ज्ञान में हम संशोधन कर लिए, तो इसी को हम लोग समायोजन यानी एकोमोडेशन बोलते हैं, समझ गए। तो वही चीज़ कह रहा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में, यानी जो हम जान रहे हैं उसमें, जैसे 2 का पारा हम जान रहे थे, एक और 3 का पारा सीख लिए, तो ये क्या हो जाएगा आत्मसातीकरण। 2 का पारा जान रहे थे लेकिन 2 का पारा 2 नवा हम 19 कह रहे थे, समझ गए। तो उसमें कोई आदमी बताया कि 2 नवा 18 होता है, तो हम 2 नवा 19 को सुधारेंगे ना, 2 नवा 18 करेंगे, यानी मौजूदा ज्ञान में संशोधन का बात जैसे बोल दिया कि जो आप जानते हैं उसमें जब आप संशोधन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, समझे। यानी नया ज्ञान सीखते हुए इसमें पुराने ज्ञान में संशोधन करते हैं, लेकिन इसमें संशोधन नहीं करते, पुराना ज्ञान में, नया ज्ञान में संशोधन करके सीख सकते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं उसमें संशोधन नहीं करेंगे। आप एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण या आप में समावेशन में, समझ गए। तो वही कह रहा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं, समझ गए। अब देखिए संगठन क्या होता है, देखिए ये दोनों एक ही चीज है, संगठन और इसको समायोजन। देखिए इसमें हम नया ज्ञान सीख कर अपने स्कीमा को बदलाव करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो हम जान रहे हैं, समझ गए, जो हमारे अथी में है, स्कीमा में है, उसी में हम पुनः व्यवस्थित करते हैं, समझ गए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, समझ गए। सामाजिकरण तो जान ही रहे हैं, नियम कानून को सीखना, सामाजिक संस्कृति ये सब को सीखना। अगला है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तु की, यहाँ भी प्रतीक का बात करें, संकेत का बात करें, एकदम आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको आंसर लगाना है कौन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, समझ गए। आगे भी लिखा है परंतु प्रत्यय को संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, तो ई तो आपका दोनों होगा नहीं, जब ई नहीं हो रहा है तो आगे कहाँ से होगा, संवेदी प्रेरक तो होगा नहीं, ऐसे भी। लेकिन जहाँ भी आपका संकेत प्रतीक का बात करे तो क्या हो जाएगा, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, समझ गए। आगे है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कह रहा है समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो किसने दिया था, तो आपको पता है कौन दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। आपको कहेगा स्कीमा किसने दिया था, तो पियाजे दिया था। LAD कौन दिया था, तो चोमस्की दिया था, समझ गए। तो ऐसा पूछ सकता है कोई क्वेश्चन। अगला है कि कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता था। आपको पता है कि वाइगोस्की समाज पर ज़्यादा जोर दिए थे। अब देख लीजिए सामाजिक क्रिया कौन है, तो अधिगम क्या है, एक सामाजिक क्रिया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। देखिए आपको पता है पियाजे और वाइगोस्की के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो पियाजे बोलते हैं और वाइगोस्की क्या बोलते हैं, समझिए। देखिए पियाजे कहते हैं कि पहले किसका, मतलब हमारा विचार यानी संज्ञानात्मक का विकास होता है, यानी पहले विचार या क्या आता है, चिंतन का विकास होता है, तब किसका होता है, विचार पहले आता है, तब कौन आता है, आपका भाषा आता है, समझ गए। और ये उल्टा बोलता है, वाइगोस्की क्या कहता है कि पहले भाषा आता है, तब क्या होता है, भाषा का विकास होता है, तब किसका विकास होता है, विचार का। यानी विचार क्या होती है, भाषा को क्या करती है कि निर्धारित करती है, निर्देशित करती है। पियाजे के अनुसार यानी पहले विचार आता है, तब कौन आता है, आपका भाषा आता है। वाइगोस्की कहता है कि पहले भाषा आता है, तब विचार आता है, यानी भाषा विचार को निर्धारित करती है वाइगोस्की के अनुसार। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास यानी हमारा जो विचार है, समझ गए। तो संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी यानी पहले आता है, यानी कौन पहले आता है, तो संज्ञानात्मक विकास, भाषा बाद में आता है। तो पहले तो किसके अकॉर्डिंग, भाषा के, पियाजे के अकॉर्डिंग हुई। वही कहा था कि संज्ञानात्मक विकास, सॉरी सांकेतिक भाषा यहाँ दे देता, बोलता है कि सांकेतिक भाषा संज्ञानात्मक विकास का पूर्वगामी है। तो ये हो जाता है आपका वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाता है, समझ गए। तो क्वेश्चन समझ के आप बना सकते हैं, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के भौतिक नैतिक होगा, यहाँ पर नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर में पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि पहली अवस्था को आज्ञा एवं दंड बोलते हैं, दूसरा को यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखन बोलते हैं, तीसरा को अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन बोलते हैं, चौथा को बोलते हैं कानून एवं आदर्श पालक अभियान या सामाजिक नियम की अवस्था बोलते हैं, पांचवा को हम लोग बोलते हैं
सामाजिक समझौता की अवस्था या उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक अनुबंध की अवस्था। छठा जो होता है उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक। समझ गए। तो आज्ञा एवं दंड का नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। अच्छा लड़का लड़की 3 नंबर हो गया। कानून व्यवस्था 4 नंबर हो गया। और सामाजिक समझौता जो हो गया वो आपका क्या नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। 3 नंबर पूछ रहा है तो आपका अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन हो जाएगा। अगला है आपका जीन पियाजे के सिद्धांत में, जीन पियाजे जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नया स्कीमा की रचना की है। देखिए वो चीज़ बताइए, जैसे देखिए कह रहा है कि जीन पियाजे वर्तमान स्कीमा को आप नहीं समझ रहे हैं। समझ गए। यानी वर्तमान जो जगह है, वर्तमान स्कीमा द्वारा जो आप जानते हैं उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, परिवेश को नहीं समझ रहे हैं। समझ गए। असमर्था है जिसके कारण एक नया स्कीमा की आप रचना कर रहे हैं। अब देखिए वो चीज़ आपको बताते हैं। देखिए जब आप नहीं समझ रहे हैं अपने जो चीज़ जान रहे हैं तो आप नया चीज़ को सीखिएगा और नया चीज़ सीख कर फिर अपने आप को मॉडिफिकेशन कीजिएगा, तब ना वो चीज़ को सीख। मान लीजिए आप 2 का पहरा जान रहे हैं तो 2 का पहरा से आपका काम नहीं चल रहा है। समझ गए। तो क्या आप मान लीजिए 2 का पहरा आप जान रहे हैं तो उससे क्या हो गया कि आपका काम नहीं चला, जिसके कारण असमर्था के कारण एक नया स्कीमा का निर्माण किए। समझ गए। यानी नया चीज़ को रचना किए, यानी नया चीज़ सीखे आप। तो क्या किए, तो सीखे होंगे तो क्या किया, अपने पुराना स्कीमा में हम जरूर मॉडिफिकेशन किए होंगे, तब ना उस माहौल को, उस परिवेश को हम लोग सीखेंगे। जब 2 के पहरा से आपका काम नहीं, असमर्था के कारण यानी असमर्थ हुए तब आप किए इसका निर्माण। समझ गए। यानी उससे काम आपका नहीं चला, यानी क्या किए होंगे, पहले मॉडिफिकेशन किए होंगे तब आप क्या क्या सीखे होंगे। यानी इसीलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका समायोजन, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि असमर्था के कारण, यानी असमर्थ थे इसीलिए क्या किए, तब एक नया स्कीमा के निर्माण किए, इसीलिए आपको समायोजन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे का कौन सा संप्रदाय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो आपको पता है कौन करता है आपका, तो ये स्कीमा करता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। और सहपाठी वाला जहां भी बात दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं था। आपको पता है रटना क्या होता है, पार का उदाहरण नहीं होता है। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन, इशारा, संकेत, सहपाठियों संग, साझा शिक्षण, ये सब क्या है आपका पार का उदाहरण है। समझ गए। तो यहाँ पे आंसर 8 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, यानी बच्चा जब स्वयं से बात करता है अपने काम को दिशा देने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, घोतक नहीं है, ये अधूरक नहीं। हाँ, जटिल कार्य करते समय बच्चे अपने व्यवहार संचालन में सहायता देते हैं। आपका 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि हाइनस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंज कोहलर ने कौन थे आपका नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था, जिसके 3 स्तर और 6 अवस्था बताए थे। समझ गए। सामाजिक विकास तो आप वाइगोस्की है, मनोवैज्ञानिक विकास तो है नहीं, व्यक्तिगत है। अगला है कि 9 वर्षीय लीला। आप देखिए यहाँ पर आप अपने से बना सकते हैं, आपको पियाजे का सिद्धांत का अवस्था का काल पता होगा तो 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत, यानी वर्गीकरण का गुण आ गया जो तीसरा अवस्था में आता है पियाजे के अनुसार। फिर उसने सभी समूहों को बटनों को एकत्रित किया, फिर उनके छेदों के आधार पर द्वारा वितरित किया। जीन पियाजे के संगत, देखिए 9 वर्ष है तो आपको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है 7 से 11 साल होता है, 9 साल इसी में आएगा, इसलिए हो जाएगा। वर्गीकरण का भी गुण आ गया है, आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि जब बच्चे अपने अनुभव को, देखिए वर्तमान इसका जो अनुभव है उसको वर्तमान में जोड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, आत्मसातीकरण या समावेशन कहेंगे। क्योंकि मॉडिफिकेशन का जहाँ बात करेगा तब हम लोग किसको टिक करेंगे, समायोजन को टिक करेंगे। समझ गए। तो आंसर 7 का ये नंबर हो जाएगा। केंद्रीयता समझ रहे हैं, बच्चा का सोच जो होता है सेंट्रलाइज होता है, एक ही पक्ष देख पाता है तो केंद्रीयता होता है। संरक्षण में बच्चा क्या करता है कि वो कोई चीज़ का दोनों पक्ष को देखने लगता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीयता का गुण दूसरा अवस्था में रहता है पियाजे के अनुसार, और तीसरा अवस्था में कौन गुण रहता है आपका, तो संरक्षण का गुण रहता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। यानी किसके संदर्भ में होता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। समझ गए। तो यहाँ पर 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उनके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुँचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किसका प्रयोग कर रही है, तो स्तर को सुधार रही है, निष्पादन का स्तर का अनुरूप ढाल रही है, तो क्या है आपका पार का काम कर रही है। समझ गए। अगला है
कि भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन। आपको अभी भी बताए थे कि जीन पियाजे क्यों बोले हैं कि विचार जो होता है भाषा को निर्धारित करता है, यानी चिंतन जो है उसी को विचार बोलते हैं। तो चिंतन किसको निर्धारित करता है, तो भाषा के निर्धारण करते हैं। वही पियाजे पूछता तो आंसर आपका क्या हो जाता, 2 नंबर हो जाता। लेकिन आप सॉरी वाइगोस्की पूछता तो आपका 2 नंबर हो जाता। पियाजे पूछ रहा है इसीलिए क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। समझ गया, तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु का सोच का आधार क्या है। देखिए वही कहने का मतलब हो गया कि बच्चा में सेंट्रेशन का गुण है, केंद्रीयता का गुण है कि वो बच्चा दोनों पक्ष नहीं देख रही, दोनों में जल समान है। एक बड़ा गिलास है और एक मान लीजिए चौड़ा गिलास है, एक मान लीजिए लंबा गिलास है, तो उसको लग रहा है इसमें जल ज़्यादा है क्योंकि दोनों में पानी बराबर है। समझ गए, तो ये केंद्रीयता का गुण होता है। समझे, इसको कौन गुण कहते हैं, केंद्रीयता का गुण कहते हैं। समझ गए, आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। समझ गए, संरक्षण में तो बच्चा देख लेता है, बताता है कि दोनों में समान पानी है तो संरक्षणता हो जाता है। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक क्या सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता। आपको पता है कि जब दोनों पक्ष कर लेता है बच्चा में, वो तीसरा अवस्था में होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक में। प्रतिवर्तिता मतलब किसी क्रिया को उल्टे क्रम में करें, यानी अब ताला खोल रहे हैं तो बंद करने भी आ रहा है। समझे, पानी से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी में बन जाएगा। ये हो गया आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। समझ गए, आगे है आपका कि एक गणित आधारित का उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को, देखिए सहपाठी का जहाँ भी बात करेगा तो दिमाग कुछ आगे लगाना है, आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। समझ गए, अगला है कि लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है, तो परिपक्वता का बात तो किया है पियाजे। भाषा और भौतिक जगत का बात कौन किया है, पियाजे। हाँ, भाषा और संस्कृति आपका हो जाएगा, मैचुरेशन का भी नहीं होगा, आंसर 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए, जेंडर क्या है, तो जेंडर आपको पता है क्या है, एक सामाजिक मतलब आपका क्या है, संरचना है। वही सेक्स दिया रहता है तो क्या हो जाता है आपका जैविक हो जाता है, बायोलॉजिकल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने, देखिए दूसरे लोग यानी समाज के बारे में न बोल रहा है। और फिर आपको हम बताए थे कि सामाजिक जो चीज़ होता है कौन होता है, पारंपरिक चरण में होता है। तो दंड का तो बात होगा नहीं, क्योंकि दंड का तो बात बोल रहे हैं, सो बोले दूसरा लोग उसे निष्कासित कर देंगे, यानी बाहर कर देंगे। समझ गए, तो आज्ञा का तो बात है नहीं, आज्ञा एवं दंड का तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लगता है कि चोरी करना गलत है, तो आज्ञा का बात है नहीं, इसलिए इसका आंसर 8 वर्ष देख के नहीं चल जाइएगा। समझ गए, इसका आंसर होगा अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण होगा, सामाजिक व्यवस्था तो होगा नहीं, सार्वभौमिक होगा नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण हो जाएगा। अगला है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही, देखिए मूर्त वस्तु बोल रहा है, साथ समस्या समाधान करेगा, मतलब उस किस अवस्था में है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। समझ गए, और मूर्त लिखा रहता था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाता। अगला है कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख है उड़ सकते हैं वे पक्षी है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी कहा। पक्षी बोला तो एक चीज़ क्या होगा कि वो एक पक्षी का इस स्थिति में ज्ञान निर्माण इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग समावेशन कहेंगे। क्योंकि बच्चा अब देखिए यहाँ मॉडिफिकेशन कर लेता है कि वो अपने बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दूध पिलाती, इसलिए स्तनधारी और कोई बताता तब वो समायोजन हो जाता। लेकिन यहाँ से जो बोल रहा है कि चमगादड़ को देखे क्या बोला, पक्षी बोला। समझ गए, तो उसके दिमाग में क्या हुआ कि वही चीज़ है, तो ये क्या है आपका समावेशन है। समझ गए, अगला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो लेव वाइगोस्की। समझ गए, अगला है कि निम्न में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के, एकदम सही बात है, जगत के अनुभव पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक, देखिए सामाजिक पर जोर दिया तो ये ऑप्शन हो सकता है। पियाजे बच्चों को स्वतंत्र जीव मानते हैं, जबकि वाइगोस्की देखिए वातावरण नियंत्रित नहीं है। पियाजे महत्वपूर्ण, जबकि वाइगोस्की जैविक पक्ष होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। समझ गए, अगला क्वेश्चन है कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर के नैतिक चिंतन के किस चरण में है, तो कौन चरण में है, तो आपका इसे हम लोग बोलते हैं सॉरी अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन करते हैं। समझे, इसको अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण करते हैं, इसे गोल्डन रूल भी बोला जाता है, जो आपका पारंपरिक चरण का तीसरा अवस्था है पारंपरिक चरण में। समझ गए, तो 9 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए, अगला है कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंज कोहलवर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक यानी उसमें अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन हो जाएगा और सामाजिक नियम का पालन करना या कानून की अवस्था हो जाएगा। अब देखिए उद्देश्य लिखा है अनुदेशन उद्देश्य, तो आपका
ये दूसरा हो गया, दूसरा अवस्था हो गया, सार्वभौमिक छठा हो गया, और अनुबंधन हो गया पाँचवा। समझ गए? तो आपको पता है तीसरा चौथा आएगा पारंपरिक में, तो लास्ट है आपका ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 का 4 नंबर हो जाएगा सामाजिक सरोकार, यानी ये आपका चौथा अवस्था है। अगला है समायोजन घटित होता है कब? जब कब घटित होगा तो आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे तो अपने पुराने स्कीमा में चेंज करेंगे। तो कह रहा है बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने, देखिए अपने अनुभव को नहीं करते, अपनी स्कीमा को वर्तमान स्कीमा में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका आत्मसातीकरण हो जाएगा। समझ गए? इसको आत्मसातीकरण कहेंगे। कह रहा है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में ध्यान, देखिए परिवर्तन करके तब अनुभव को सीखते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा समायोजन का। पहला हो गया आत्मसातीकरण, सिमुलेशन या समावेशन का। समझ गए? तो 6 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों का चित्र दिखाया गया है, जिनमें से 4 लाल है और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, यहाँ पर कर लिया है, नहीं होगा, समझ, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ। तो देखिए एक और चीज़, देखिए वर्गीकरण भी 2 तरह का होता है। समझ गए? एक होता है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, समझ गए? श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, एक सिर्फ वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। देखिए श्रेणीबद्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको बांट कर देकर पूछा, जैसे मान लीजिए 16 फूल था तो वो बांट दिया कि 4 लाल है और 12 क्या है, नीला है। समझ गए? ये बांट कर जब दीजिएगा, बच्चा से पूछिए कौन ज़्यादा है तो नीला बता रहा है, यानी इसमें श्रेणीबद्ध वर्गीकरण है। यह जीन पियाजे के अनुसार दूसरा अवस्था में आता है, यानी पूर्व परंपरागत में आता है। सिर्फ वर्गीकरण के बात कहता है, यानी मान लीजिए उसको दे दिया गया, कोई चीज़ बोलेगा इसमें अब लंबाई के आधार पर छाटिए, ये सब छाटिए, तो ये आपका वर्गीकरण होता है जो तीसरा अवस्था में आता है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। जब बांट के उसको दे दे तो वर्गीकरण होता है जो आपका दूसरा अवस्था में आता है। समझ गए? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में आता है। समझ गए? 7 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। संक्रमण अनुमान 3 नंबर में आता है, जो संक्रामक अनुमान जो है तीसरा में आता है। नहीं, बच्चा को कहेगा ए बी से 12 पेंसिल सी, बताइए इसमें अनुमान लगाएगा बच्चा, तो तीसरा अवस्था में होता है। प्रतिज्ञाप्त चिंतनित चौथा अवस्था में होता है, यानी हाइपोथेसिस वाला जो होता है। क्रमबद्धता का गुण किस में आता है, तो ये भी तीसरा अवस्था में आता है। समझ गए? तो यहाँ 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। समझ गए? तो जहाँ भी आपका आ गया क्या सहारा वाला बात आ गया तो लेवाइगोस्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनीता ने राशि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में राशि ने अनीता का भोजन खा लिया। देखिए ये चीज़ हो गया टिट फॉर टैट वाला बात हो गया, तो अच्छा लड़का लड़की तो होगा नहीं, सामाजिक व्यवस्था होगा नहीं। समझ गए? दंड होगा नहीं, तो इसे आंतरिक उद्देश्य उन्मुखीकरण कहते हैं, यानी टिट फॉर टैट, यानी आप उसका कलम तोड़ दीजिएगा तो आपका पेंसिल तोड़ देगा, आप उसका खाना खा जाइएगा तो उसका किताब फाड़ देगा, ये सब चीज़ होता है। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण समय समस्या का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करता है, तो केंद्रीयता तो होगा नहीं, तो दूसरा अवस्था है गुण है क्षतिपूर्ति होगा नहीं। हाँ, बी केंद्रीकरण, नहीं, बच्चा में डिसेंट्रेशन आ जाता है और प्रतिवर्तया, नहीं, दोनों पक्ष का लय हो सकता है। संक्रमण अनुमान तो तीसरा में आता है, लेकिन अनुमान से आप नहीं कर सकते, ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि राघव एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। ये क्या है, तो ये आपको पता है किसे हम लोग सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहते हैं, जो पियाजे के अनुसार दूसरा अवस्था में आता है। आत्मकेंद्रीयता ये आपका दूसरे अवस्था का गुण है, क्रमबद्धता तीसरा का गुण है, संरक्षण तीसरा का गुण है, तीसरा अवस्था का गुण है। अगला है कि लेव वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट दर्शाती है, तो निकट तो दर्शाते हैं, विकास के आप क्या चल गए हैं, निकट चल गए हैं, तो आप तो दी गई सहायता विद्यार्थी को वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या होगा, वो कुछ ऊपर होगा। समझ गए? जितना जानता है बच्चा उससे, मान लीजिए हम 5 जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं ना बोधगम निवेश, यानी आप आई 1 पर है तो आपको आई मिल रहा है, तो आप बोधगम निवेश है, नहीं, बच्चा के स्तर से थोड़ा ऊपर, यानी कुछ ऊपर है, बहुत ऊपर नहीं होगा, नीचा तो होगा नहीं, उसी स्तर में रहेगा ना, कुछ ऊपर हो जाएगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है, तो लेव वाइगोस्की इसको क्या कहेंगे, लेव वाइगोस्की इसको बोलते हैं व्यक्तिगत यानी निजी भाषा बोलते हैं। अगला है कि राघव जब शिशु था तो उसके माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा
एकदम स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। देखिए वो चीज़ बताता है, यानी कह रहा है कि बचपन में उसको प्यार मिला, तो ये तो आपका प्राकृतिक पोषण तो होगा ना, प्रकृति मतलब तो जन्म से होता है, आनुवांशिक चीज़ होता है, एकरूपता ही होगा नहीं। देखिए आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा है, यानी पहले उसके साथ कैसा ट्रीट किया गया, बाद में क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी तो विकास का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है। ओके, देखिए काल्पनिक खेल होगा वही ना, कल्पना करके आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे के विचारों, विश्वासों को आप मतलब भावनाओं को समझ सकते हैं। समानांतर खेल में तो होगा नहीं, एकांकी खेल में होगा नहीं, और स्वतंत्र एकांकी होगा नहीं। आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम समान प्रकार से लागू किए जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य इसका पालन करते हैं। ये अच्छा लड़का लड़की होगा नहीं, दंड होगा नहीं, ये कानून की अवस्था हो जाएगा, यानी सामाजिक क्रम को बनाए रखने का विन्यास, जो चौथा आपका क्या है, अवस्था है। समझ गए, यांत्रिक हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब लिख देते ये चौथा हो गया। और पता है कि 1 और 2 पूर्व परंपरागत में आता है, 3 4 परंपरागत में आता है, और 5 6 किस में आता है आपका, तो वो आपका उत्तर परंपरागत। अच्छा लड़का लड़की 3 हो गया, आज्ञादंड 1 हो गया। 5वां अनुबंध होता है सामाजिक अनुबंध, 6ठा सार्वभौमिक होता है। समझ गए। अगला है कि अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू दिया है। उसकी बहन उसकी भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि अपने पिताजी को उसके गिलास से सारा के गिलास में पानी डालते हुए देखा था। वो जानती थी कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा समान है। इन संदर्भ में सारा क्या दर्शा रही, तो क्या है, केंद्रीयता है, उसमें सेंट्रेशन का गुण है। अगला है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए, देखिए प्रतीक बोले हैं, संकेत का बोले हैं, कहाँ भी बात बोले हो क्या हो जाएगा आपका, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए। अगला है कि अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने में संघर्ष, तो क्या कैसे संकेत दे रहा था। जहाँ भी संकेत का बात हो जाता है तो क्या होता है, पार का काम करता है। समझ गए। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वो क्या चीज़ काम करता है, तो पार का काम करता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस पर सहायता करता है, तो सहपाठी सहयोग द्वारा सहायक खोज कर सकता, पुनर्मलन होगा नहीं, उत्प्रेरण संज्ञान होगा नहीं, इन सब 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु से एक क्लोन देगी तो उसे भी एक क्लोन देगा। ये वही बात हो गया। समझ गए। यांत्रिक उद्देश्य मतलब तुम पेंसिल दो तो हम कलम देंगे, तो अच्छा लड़का लड़की होगा नहीं, सामाजिक व्यवस्था होगा नहीं, सामाजिक समझौता होगा नहीं, यांत्रिक उद्देश्य अभिमुनीकरण हो जाएगा। समझ गए। अगला है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो क्या, देखिए जहाँ भी आपको बात बताए हैं कि संकेत वस्तु का, संकेत वाला जहाँ भी बात बोले समय संरक्षण करने में असक्षम है, तो आपका तो मूर्त होगा नहीं, औपचारिक होगा नहीं, संवेदित होगा नहीं। तो जहाँ भी संकेत का बात करें ना, या प्रतीक का बात करें, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाए, 2 से 7 साल तक होता है। समझिए। अगला है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि जो लंबे गिलास में छोटे एवं चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन दूसरे बर्तन में पलटा गया है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे किसकी कमी कहते हैं। कमी जो है ना, अकेंद्रीयता या कमी के कारण बच्चा में हो रहा है कि उस सेंट्रेशन क्या है, उसमें बी मतलब सेंट्रेशन का गुण है, समझे, इस सेंट्रेशन का गुण है, इसीलिए वो क्या बता रही है, तो कमी पूछ रहा है। तो यानी उसमें क्या है, विकेंद्रीकरण, यानी अकेंद्रीयता को ही क्या बोलते हैं, डिसेंट्रेशन की उसमें क्या है, कमी है, इसीलिए वो ऐसा बता रही है। समझ गया। तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि बच्चा, मैं पहले के इस हिस्सों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि यह बिल्ली के पैर है, बच्चा पंजे, अध्यापक सही कौन सा टुकड़ा, ये क्या एक तरह का क्या कर रहा है
कि वह पार का काम कर रहा है, समझ गए, यानी एक तरह का संकेत दे रहा है टीचर उसको, समझ गए। अगला है कि लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि मनोवैज्ञानिक होगा, नहीं व्यवहारिक, ऐतिहासिक, आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या है, संबंधित है। अगला है कि पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, तो आपको पता है वो स्वयं बच्चा सीखता है, समझ गए। आपका पुरस्कार होगा नहीं, व्याख्या होगा नहीं, अनुसरण होगा नहीं, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है कि अच्छा लड़का लड़की 3 नंबर में होता है, 3 नंबर पारंपरिक में आएगा, समझ गए। पूर्व में तो आपका 1 नंबर आता है आज्ञादंड, और दूसरा यांत्रिक उद्देश्य, और तीसरा तो नहीं दिया है, तीसरा जो होता है आपका उत्तर परंपरागत, जिसमें आपका सामाजिक अनुबंध आता है, और आपका कौन आता है, आपका सार्वभौमिक आता है, छठा, समझ गए। अगला है आपका कि सीता का साइकिल चलाने का पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने बदलाव कर रही है, तो बदलाव का जहाँ भी अर्थ हो जाएगा तो समायोजन हो जाएगा, समझ गए। अगला है कि अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य जहाँ लक्ष्य निर्धारित कार्य जहाँ बोलेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, समझ गए। और वैसे भी आपको पता है 6 मतलब जो पूर्व बाल्यावस्था है जो आपका 2 से 6 साल होता है, इसमें सबसे तेजी से भाषा विकास होता है, इसीलिए आंसर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी, देखिए जहाँ भी बोले ना कि गुट में बनाया कर रहा था, गुट आप लोग अंतराक्षरी खेलेंगे, यानी एक पक्ष दूसरा पक्ष मिलकर जब काम करता है उसे अन्योन्य शिक्षण बोलते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में कौन सा तकनीक सुझाया था, तो कौन सा तकनीक किया था, तो पुनर्वलन होगा नहीं, अभिकर्मित होगा नहीं, आपका साम्य धारण होगा नहीं, तो बच गया आपका अनुपार का क्या किया था, प्रयोग किया था, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक, देखिए 7-8 में क्या लगेगा, तो दंड और आज्ञा पालन के आधार पर ही निर्णय कोई लेता है, क्योंकि बाह्य तत्व घटना के आधार पर इस अवस्था में रहता है। अगला है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस प्रयोग करता है, क्रमबद्धता से क्या पता चलता है, तो वो किसी एक आयाम के आधार पर वो एक क्रम में लेगा, तो लंबाई पर आधारित क्रम लगाना, परिपक्ष लेने की क्षमता होगा नहीं, समझ गए, दूसरे की परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता नहीं होगा, चिंतन हो ये होगा नहीं, स्थानीय होगा नहीं, तो आपका आंसर 1 नंबर हो गया, समझ गए। अगला है कि 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी, क्या है, एक तरह का उसका केंद्रीयता का सोच है। जीववाद तो होगा नहीं, जीववाद में तो कोई सब चीज़ को सजीव मानता है, तो आंसर क्या है, ये तो चौथा अवस्था में होता है, संक्रमण तीसरा में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 नंबर हो जाएगा 7 का, समझ गए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपको पता है कि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये सामाजिक संरचना पर आधारित है। अगला है कि लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इसके लिए वो निजी संवाद का प्रयोग किया था, समझ गए। अगला है एक प्रगतिशील ये तो हो गया। अगला है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वो जीन पे आ जाएगी, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण अनुमान बोलते हैं, संक्रमक अनुमान बोलते हैं, समझ के। क्रमबद्धता में देख क्रम में लगाते हैं, संरक्षण में तो हम बताते हैं कि कौन ज़्यादा है, समझे, ये तो चौथा अवस्था में होता है, आंसर 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य हो जाता है, तो आपको बोल रहा है किसमें, मूर्त में, तो प्रतिवर्तन कर देगा, यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, निगनात्मक चिंतन तो होगा नहीं, अमूर्त चिंतन होगा नहीं, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन भी हाइपोथेसिस होता है, ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए कौन सा चरण लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो आपको पता है कि अपारंपरिक चरण कोई नहीं होता, पूर्व होता है, पारंपरिक होता है, उत्तर परंपरागत होता है, तो आंसर 2 हो जाएगा। अगला है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, तो किसके प्रयोग से बचना चाहिए, तो वो मतलब मानकीकृत परीक्षण नहीं कर सकते, परीक्षा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समझे, इसी के प्रयोग से उसको बचना चाहिए, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा 8 का। अगला है कि लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध करने हेतु उपयुक्त बताया था, तो किसको उपयुक्त बताया था, तो रटना तो होगा नहीं, आपका हस्तक्षेप नहीं करना है, अहस्तक्षेप बोल रहा है,
गैर संदर्भित पाठ्यक्रम होगा नहीं तो सहकर्मी सहयोगिता हो जाएगा, नहीं सहयोग। अगला है 10 नंबर का अगला क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षा की गतिशीलता, विविध सामग्री का प्रावधान, ये दोनों सही है आपका। ये मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है आपका, समझ गए। सकारात्मक वाला तो होगा नहीं, पुनर्वलन का तो बात किया ना। 4 देखिए ऐसे भी ऑप्शन छाट सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका निगेटिव है, यानी पुनर्वलन का तो 4 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। आंसर 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा, समझ गए। अगला है किस स्तर पर बच्चा में अपने आस पास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण आपको पता है किस में आता है? तो आपका पूर्व परंपरागत स्तर में आता है, समझ गए, पूर्व परंपरागत स्तर में, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि बोला है जीववादी दृष्टिकोण। अगला है आपका कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यानी कह रहा है किसके सिद्धांत में जो भाषा होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो भाषा किस में आता है? मतलब लेव वाइगोस्की में, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो आपको बताया किसके साथियों के साथ बातचीत करें। पुरस्कार गलत है, उद्दीपन अनुक्रिया प्रतियोगिता होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर हो जाएगा 8 का, समझ गए। अगला है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय से लगे रहते हैं, समझ गए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए सजा में क्या कानून तय वाला होगा नहीं, भलाई तो सजा में आएगा नहीं। अच्छा लड़का लड़की दूसरे के, हाँ ये हो जाएगा कि अनुमोदन अर्जित करते हैं, समझे कि दूसरे के साथ भला बनकर, मतलब अच्छा करके, हम ऐसा ही हो सकता है। मानव अधिकार वाला तो कानून में है ही नहीं, कहा गया, समझ गए। चौथा कह रहा है कि मूल्य के आधार पर नैतिक नियम, असामाजिक वाला में तो ये तो हो गया, दंड का बात हो गया। आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 10 का सुमेलित है आपका 2 नंबर 10 का। अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? यानी कौन सी क्षमता आ जाती है? बोला पूर्व में, तो अमूर्त सोच होगा नहीं, दूसरे के नजरिया तो तीसरा में आता है, परिकलात्मक होने नहीं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करता है। छठा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? यांत्रिक तो होगा नहीं, सहानुभूति होगा नहीं, अन्य होगा नहीं, गतिशील और लचीला होना चाहिए। नहीं 6 का ये नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है ले वाइगोस्की के विचार में सही विकल्प चुने। संज्ञान स्वतंत्र नहीं है, संज्ञानात्मक विकास नहीं, ये भी नहीं करता। हाँ भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? सुगम बनाती है। 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 2 नंबर ऑप्शन पियाजे के अकॉर्डिंग है, समझ गए। अगला है ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो कौन से कारक? तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 2 3 वाला सही है, समझे। एक ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी संतुलन नहीं होगा आपका। 1 और 2 सही है, यानी 1 और 2 इसमें सही है, समझ गए। ये ऑप्शन ऐसा था 1 2 3 सही है, ऐसा वाला, समझे। इसमें सांस्कृतिक उपकरण भी सही है, सामाजिक संपर्क भी सही है, इसमें नहीं दिया ऑप्शन लेकिन है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, समझ गए। ऐसा अब था। अगला है एक बाल केंद्रित कक्षा में जो अधिनियम कक्षा में जो अथी होता है वो क्या होता है? तो आपको किस पर निर्भर होता है? तो शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होता है। 3 नंबर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक के सिद्धांत में किस चरण में बच्चे दूसरे की उपेक्षा करते हैं कि इसकी बजाय अधिकार और नकारात्मक परिमाणों के डर पर ध्यान केंद्रित होता है? तो किस पर होता है? तो ये आपका किस पर होता है? सजा एवं आज्ञाकारिता विन्यास में होता है, समझ गए। अगला है किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायी, देखिए वस्तु स्थायी तो आपको पता है किस में आता है? तो आपका संवेदी चालक में आता है। किस में आता है? संवेदी चालक में आता है, समझ गए। अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे शिक्षक को क्या कर पूर्व संक्रियात्मक बोला है, तो मूर्त का तो बात होगा नहीं, आपका मूर्त का बात होगा नहीं, परिकल्पना होगा। तो जटिल पदानुक्रमिक संबंध को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग, चित्र बोले संकेत उंकेत का प्रयोग करना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में पार का सही उदाहरण कौन है? तो पार का है संकेत एवं इशारा देना, समझ गए। अगला है कि ले वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल होगा नहीं, इनाम होगा नहीं, हाँ निष्क्रिय होगा नहीं, ये हो जाएगा। ज्ञान का स्वनिर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरे की मदद करने में करते हैं, समझिए। अगला है 9 नंबर कि लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। यानी कह रहा है क्या कि
कि मानवाधिकार यानी बोल रहा है कि सब मतलब जरूरी है, स्वयं के आधार पर सोचा है, तो आज्ञा पालन होगा नहीं, अच्छा लड़का लड़की होगा नहीं, समझ गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास हो जाएगा, समझ गए। यानी करा सामाजिक कानून के खिलाफ हो तो वो स्वयं अपने लिया है। अगला है कि एक 5 वर्षीय बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े होते डाला जाता है तो पानी में ये क्या है, प्रतिवर्ती सोच बच्ची नहीं रखती है। हो सकता है लक्ष्य निधि व्यवहार तो होगा नहीं, यहाँ पर 1 नंबर हो सकता है, लेकिन चारों देखेंगे। प्रतीक वाला होगा नकल, यानी आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट किस पर निर्भर करती है, तो संस्कृति के ऊपर। द्वंद होगा नहीं, नाम इसमें होगा नहीं, आंसर 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है आपका कि वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार तो परिपक्वता होगा नहीं, संतुलन होगा नहीं, संगठन होगा नहीं, भाषा। ये सब कौन दिया है, तो आपका पियाजे का 3 वर्ड है, समझ गए। इस पर प्रभावित करता है, समझ गए। अगला है कि समूह में चर्चा करना, तो आपको पता है समूह में चर्चा कीजिएगा और सकारात्मक शिक्षण साथ संबंध रहेगा, तो इस कक्षा को हम क्या करते हैं, प्रगतिशील करते हैं। पाठ्य पुस्तक होगा ना, व्यवहार यदि सब क्या हो जाएगा, 1 नंबर प्रगतिशील हो जाएगा। अगला है कि बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी क्या करते हैं, तो बाल केंद्रित में क्या करते हैं कि भूमिका नहीं होता है क्या, हाँ सक्रिय निर्माता कोई तो होगा नहीं, होगा आपका 2 नंबर हो गया। अगला है कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं, देखिए स्वयं बोलेगा ना तो स्वयं में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास हो जाएगा, समझ गए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, चलिए मिला लेते हैं। कराशस्वावस्था में अनुमान लगाइएगा, तर्क कीजिए, गलत है। पूर्व संक्रियात्मक निगनात्मक नहीं कर, हम मूर्त में वर्गीकरण और संरक्षण कर सकते हैं, समझ गए। अनुकरण तो अमूर्त में होगा नहीं, आपका ये पहला में होता है, समझ गए। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वयं और संतुलन के बाद जहाँ भी करेगा ना वो साम्य धारण या आपका सामायिकरण होता है, समझ गए। आंसर 1 नंबर हो जाए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चे के बारे में विचार को सही से दर्शाता है, तो लेव वाइगोस्की के बारे में बोल रहा है कि वाइगोस्की ने सुझाया था कि बच्चे में हाँ क्षमता होते हुए कार्य में शामिल बच्चे सहायता कर सकते, सही है। कोरा कागज नहीं बोला था, तुलनात्मक कुछ नहीं बोला था, क्षमता कम आकार नहीं था, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक शिक्षा किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वो बच्ची जिगजगते, किसका प्रयोग करेगी, सारा संकेत का बात कर रहा था, पार का प्रयोग करेगी। अगला है कि अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करता, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये आपको पता है क्या हो जाएगा, यानी लचीला चेंज करने की बात कर रहा है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा, समझ गए। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में करते हैं, तो संरक्षण तो आपका मूर्त में आता है। अगला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, तो किसका नहीं करेंगे, तो वर्गीकरण करना चाहिए। हाँ अमूर्तता वाला चीज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि अमूर्त वाला चीज़ वो नहीं समझेगा, ये नहीं कर सकते। अगला है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, ले भाई उसके अनुसार यह क्या है, मैंने अक्सर करा है अपने आप से बात करते हैं, तो क्या है ये वाइगोस्की आत्मकेंद्रियता नहीं होता, ये बाधा नहीं है, सामाजिक बाधा नहीं है। चौथा क्या लिखा हुआ है कि उसकी अपनी सोच नियमित करने में मदद कर रहा है, एकदम सही बात, 4 नंबर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने जोर दिया था कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है, तो सांस्कृतिक संदर्भ पर जोर कौन दिया था, आपका वाइगोस्की दिया था। अगला है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही क्या था, आपको पता है कि ये कानून का बात हो रहा है, यानी ये होगा आपका अधिकृत एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास हो जाएगा, क्या दंड होगा, अच्छा लड़के हुए, यहाँ पे आंसर 3 नंबर हो गया, समझ गए। अगला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए क्या शिक्षिका करना चाहिए, यानी तीसरा अवस्था में शिक्षिका क्या कर सकती है, तो अमूर्त वाला तो बात होगा नहीं, आपका वैज्ञानिक बात होगा नहीं, उच्च देखिए सोच के आधार नहीं, वस्तुओं और विचारों को जटिल रूप से वर्गीकृत करने के मौके मुँह में, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर, एक कर सकती है शिक्षिका। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा समझ लेते, देखिए प्रतीक का बात बोले है जहाँ भी, तो क्या हो जाएगा पूर्व संज्ञा, आगे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, प्रतीक संकेत जहाँ भी बोले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अगला है कि आणव 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने के अकेले संघर्ष करा, शिक्षिका मदद कर रही है, तो क्या कर रही है और उसको सक्षम बना दे रही है, समझ गए, तो क्या समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक उसको पहुंचा दी, समझ गए, यानी 1 नंबर हो जाए। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो अधिगम क्या होता है, क्या है
निष्क्रिय होगा नहीं, दोहराव होगा नहीं, उत्पन्न होगा, ज्ञान के निर्माण की सक्रिय मतलब प्रक्रिया है। समझ गए। अगला है कि ऐसा ना अच्छा कहती है क्योंकि वो दूसरा द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। तो क्या है लॉरेंज वर्स के क्या है, दूसरा में समाज वाला बात हो गया, यानी पारंपरिक में चल जाएगा। अगला है आपका कि वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है। तो किसकी भूमिका है, परिकल्पना इनाम होगा नहीं, स्कीमा होगा नहीं, तो भाषा की महत्वपूर्ण विकास होती है। समझ गए। अगला है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो क्या कर सकती है, तो परिकल्पना का निर्माण तो करेगी नहीं, वैज्ञानिक कुछ करेगी नहीं, अमूर्त कुछ करेगी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार और प्रक्रियात्मक खेल की शुरुआत जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है बच्ची कर सकती है। समझ गए। अगला है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को बोध कराने के लिए अपनी देखो रूपांतरित और संशोधित कर रहा है। तो कुछ दिमाग लगाना ही समायोजन आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला है अप्सा आलू के चिप्स को दिखाते कहते हैं कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार किसमें आएगा, प्रतीकात्मक विचार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। समझ गए। अगला है कि लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपको पता है कि वो भाषा को मानते हैं, सांस्कृतिक गठन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 1 और 2 आंसर, 1 और 2 इसमें है, यानी 7 का 1 हो जाएगा। अगला है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत शिक्षण अधिगम किस पर बल देता है। तो किस पर बल देगा, वेतन पर नहीं देता, पुरस्कार पर नहीं, सहकर्मी पर देता है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि एक बाल केंद्रीय कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है। तो शिक्षक क्या करता है, एक मतलब यही 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि उस स्तर की पहचान करें जो लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध में क्या लचीला यानी चेंज का बात होता है। 3 नंबर हो जाएगा कि मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। अगला है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन, देखिए अनुकूलन आपको पता है 2 चीज़ से बनता है, एक समायोजन और किससे, आपका समावेशन से, यानी आत्मसातीकरण और समायोजन से। समझ गए। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित, तो आपको पता है अनुकूलन में क्या होता है, 2 चीज़ शामिल होता है, समायोजन और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संकल्पनाओं को नहीं करते। कि अमूर्त बोला तो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अमूर्त नहीं कर रहा है और बच्चे गुणात्मक आधार वस्तु को व्यवस्थित कर ले रहे हैं, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है बच्चा। अगला है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है। तो व्यक्तिगत वाक से क्या पता चलता है कि वो अपनी सोच को विनियमित करने में मदद कर रहे हैं। समझ गए। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं। तो किस प्रकार मदद करेंगे, तो मदद की मात्रा और बदलाव में मात्रा और स्वरूप में बदल कर। समझ गए। इनाम सख्त सजा होगा नहीं, ब्लैक बोर्ड उत्तर होगा नहीं, 3 नंबर हो जाएगा। अगला है कि पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति, यानी आज्ञा एवं दंड का बात हो गया, आज्ञा भी हो गया दंड हो गया। समझे। अगला है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना चाहिए। ये क्या है, आपका पूर्ण परंपरागत स्तर में होता है, यानी ये हो गया आपका प्रथा पूर्व चरण हो गया। समझ गए। अगला है कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कैसा करना चाहिए, जटिलता से सरलता तो होगा नहीं, सरलता से जटिलता होना चाहिए। अगला जो आप सारी प्राथमिकता दे, ये भी सही है, लेकिन आपका तीसरा कह रहा है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने में मदद करे, ये सबसे महत्व दे, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। समझे। तीसरा है ये तो चौथा होगा नहीं। अगला है कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुक्त व्याख्या करता है। क्या चीज़ का व्याख्या करता है, अनुवांशिकता होगा नहीं, हाँ ये वाला हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण के योगदान को। अगला है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक किस पर सवाल पूछ रहा है, लड़कों से पूछ रहा है, लड़की को नहीं, जेंडर पक्षपात कर रहा है। समझ गए। अगला है कि बाल केंद्रीय कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। तो किसको महत्व देगी, ज्ञान के सक्रिय संरचना को महत्व देगी। समझ गए। अगला निम्नलिखित में सामाजिकरण पता है, प्राथमिक में कौन परिवार आता है, आपका निकट परिवार हो जाएगा। स्थल नहीं होगा तो काम करने का जगह होगा, अस्पताल कर्मचारी नहीं होगा, पूछता आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे मूर्त का क्या 7 से 11 साल होता है। अगला है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया पार मदद करने में प्रभावशाली होगा। दर होगा नहीं, दंडित होगा ना, ये हो सकता है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो संकेत देना। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमत्ता का कथन का सही। तो बुद्धिमत्ता क्या होता है,
केवल इसके द्वारा नहीं नाप सकते, और भी चीज़ है। भूमिका नहीं होता है, भूमिका ये भी गलत हो गया, ये होगा नहीं आपका, ये हो जाएगा 4 नंबर। 72% योग्यता है, 4 नंबर हो गया। अगला, एक घोड़े को देखकर तीनों से बालक चकित होगा तो वाह कितना बड़ा कुत्ता, तो ये क्या है? और विकास ये क्या है? तो ये आपका आत्मसातीकरण है, समझ गए। मॉडिफिकेशन का बात ही नहीं है। भाषा और विचार पर ले भाई उसे क्या सुझाते हैं? तो बोलते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक को निर्देशित करती है। वही पियाजे का रिकॉर्डिंग रहता तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाता। अगला है कि बच्चों में सृजनात्मकता किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं? अन्वेषण को केंद्रित होगा नहीं, लगता रहा आपका यही हो जाएगा 1 नंबर, लेकिन चारों ऑप्शन देख लेते हैं, यही है, समझ गए। तो देखिए पेपर 1 का पूरा हो गया। पेपर 2 का जो है आपका, तो पेपर 2 का हम अब करवाएंगे अगला दिन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग को लंबा वीडियो देखना भी नहीं, 1 घंटा का वीडियो बहुत हो गया। पेपर 2 का कल करवा देंगे, समझ गए। पेपर 1 का पूरा था, अब पेपर 2 का कल करवा देंगे, समझ गए। थैंक यू।